दोस्तों, भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्म भूमि है, लेकिन पिछले 500 सालों से चली आई अयोध्या जमीन विवाद मामला सबका रातों का नींद उड़ा दिया है। हमारे रामलाला के घर को तोड़कर मुगलों ने वहां मस्जिद बनाया था। आखिरकार समाप्त हुआ ये लड़ाई और हमारे रामलाला अपने घर को लौट आए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये भव्य स्थान का इतिहास जो कितना क्रूर था? चलिए इस वीडियो में जानते हैं रामलाला के नगरी अयोध्या नगरी के इतिहास के बारे में। भारत के प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या नगरी। हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका को शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपूर्णता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार यानी ब्रह्मा, यकार यानी विष्णु तथा धाकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर का निर्माण की बात कही तो वो उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। उसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु की चक्र पर विराजमान है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार विवासवान के पुत्र वैवस भट्ट मनु महाराज द्वारा स्थापन की गई थी। मथुरा के इतिहास के अनुसार वैवस भट्ट लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवासवान और विवासवान के पुत्र वैवस भट्ट मनु थे। वैवस भट्ट मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें ईल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नारीश्यंत, करूप, महाबली, सारियंथी और पिसत थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुए। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरियंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश का लोगों का शासन रहा। बेंटली एंड परिजेटर जैसे विद्वान ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथ का आधार पर इनकी स्थापना का काल इस पूर्व 2200 का आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक थे। अयोध्या रघुवंशी राजाओं का बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यहाँ कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसके क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या पुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसका पर्याप्त प्रमाण है। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास के नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया है कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां मंदिर होने की संकेत मिली है। भूमि के अंदर दैव खंबे और अन्य अवशेष पर अंकित चिन्ह और मिली रिपोर्ट से मंदिर होने की सबूत मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगह से पिलर्स के बेसेस की 2 कतारें पाई गई थी और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी खोज में दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय की रिकॉर्ड में दर्ज है।
30 सितंबर 2010 की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसी खान ने एक मत से माना है कि जहां रामलला विराजमान है वहां श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यही जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के साथ 4 अन्य तीर्थंकर जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बौद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। उत्तर भारत की तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश का शासकों ने राज्य कायम किया था। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर की इतिहास की उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ का चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव का श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और इसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद लब ने श्रीबस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हम अयोध्या के सूर्यवंश इक्ष्वाकुओं को उल्लेख मिलता है। इस वंश के बृहदर्थ अभिमन्यु के हाथों ही महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन इस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बृहदत्त के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्य से लेकर गुप्ता और कनुज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सलार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहारिच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जैनपुर में शाकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शाकों का अधीन हो गया। विशेष रूप से शाक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दहा दी गई। तथ्य कहता है कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527 से 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा सैमत जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों का युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतनी सालों के लड़ाई के बाद आखिरकार राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षर में दर्ज हो गया। 1528 से लेके 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील की पत्थर भी पार किया गया। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश का सबसे लंबा चलने वाली केसों में से एक रहा। कहते हैं जिसका अंत भला उसका सब भला। 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक दिन है जब राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुआ। आने वाला हजारों सालों तक ये दिन हर किसी को एक यादगार पल बना रहेगा।